अभी मैं इंदौर पहुंचा हूं और कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले मैं इंदौर का थोड़ा माहौल मिजाज मूड टटोलने की कोशिश कर रहा था। सुबह सुबह अखबार भी लिए, कुछ पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था कि क्या अखबारों में है, क्या यहाँ पर कुछ खबर है। लेकिन मुझे ये यहाँ से टहलते टहलते जो है हम लोग इधर आए, ये कृष्णापुरम की छतरी है और कृष्णापुरा की छतरी, और ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है, 300 साल पुरानी जगह है ये बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखी मेरे को। यहाँ पर दिलचस्प चीज़ ये दिखी कि यहाँ पर अखबार पढ़ने की जो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, लोग यहाँ पर जो अखबार पढ़ने के लिए जिस तरह से उनके अंदर क्रेज़ है अखबार को लेकर के, ये देखिए बुजुर्ग हैं और पूरी शिद्दत के साथ में अग्निबाण अखबार है और वो वहाँ पर उसमें पूरी डूबे हुए अखबार के अंदर। यहाँ पर भी जो है वो 5-7-10 आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके पास में भी ये अखबार है, पत्रिका यहाँ पर लेकर के बैठे हुए हैं। फिर दोपहर का एक ये जो लोकल पेपर है ये भी इनके पास है, ये यहाँ पे बैठे हुए थे, ये आप दिखाओ। इनके पास में भी जो है ये अग्निबाण का अखबार है। तो ये मुझे, हाँ आपके पास भी है, अच्छा ये आपके पास में भी है। उधर जो है वो भी पत्रिका वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि सुबह सुबह जो है वो यहाँ पर लोग खूब अखबार पढ़ते हैं। तो ये क्या राज है, अखबार खूब लोग पढ़ते हैं? आप तो नहीं पढ़ रहे? पढ़ना है, मैंने पढ़ के वापस अंदर रख लिया, घर पढ़ूंगा। तो पढ़ के वो इसकी बनियान के अंदर रख लिया। हाँ, फिर मैं घर पढ़ूंगा। और अच्छा, तो ये प्रभात किरण। प्रभात किरण, अच्छा यहाँ पे शाम के पेपर है, दोपहर के सुबह का दैनिक भास्कर, नई दुनिया। तो कितना आप पेपर पढ़ते हैं आप दिन में? मैं 1 घंटे डेली पढ़ता हूँ। 1 घंटा डेली पढ़ते हैं? तो एक भी पेपर पढ़ते हैं अलग, दो अलग अलग? 2 पेपर पढ़ता हूँ। तो आपस में शेयर करके फिर उसमें वो पढ़ लिया, वो भी इधर भी ऐसा। तो अखबार को लेके बड़ा दिलचस्पी इधर लोगों की। हाँ बरोबर, एकदम सटीक खबर आती है। अच्छा, पत्रिका वैसे अखबार भी अच्छा है। पत्रिका आज कही है ये अभी का पत्रिका है, भास्कर है, बढ़िया अखबार है। तो क्या कह रहा है अखबार? भाई मतदाता के मन में क्या है अब कल ही मालूम पड़ेगा। क्या है मन में इस बार? वो भाजपा आना है हर तरह से, ये पक्का है? पक्का है मध्य प्रदेश में पूरे। अखबार यही बात बोल रहा है कि अखबार को? हाँ, ये क्या मतदाता अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। क्योंकि अच्छा। इनके काम है, इनके नाम है, हाँ। इनका दाम है। क्या दाम भी है? और ये खुद ही कह रहे हैं कि इनके दाम भी है। काम, नाम और दाम फिर साथ साथ बता दिया। ये दाम का मतलब क्या हुआ? सब सारा दाम का मतलब क्या हुआ? दाम का मतलब क्या हुआ? कौन सा दाम बता रहे हो? क्या बोलते हैं इसको? हाँ बताओ। अब फंस गए आप। दाम मतलब फंस गए? फंस गया क्या कर गए? बताओ फिर कौन सा दाम? वो खरीदने वाला कैसे? कंपटीशन। नहीं, कंपटीशन का मतलब दाम का कंपटीशन में आ जाओ आप। नहीं, कंपटीशन में आ जाओ। कंपटीशन दाम का मतलब क्या हुआ? वो अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए। देखिए यहाँ पे इंदौर की 9 सीटें हैं और ये इंदौर 1, 2, 3, 4, 5 और राऊ भी है, फिर उसके बाद में मऊ है और सांवरे है। 9 सीटें हैं और 1 नंबर सीट तो बहुत वैसे ही खास है, कैलाश विजयवर्गीय को उतारा। और कैलाश विजयवर्गीय तो वही है जिन्होंने गणेश जी की तरफ हाथ करके कहा था कि चुनाव लड़ने का मन ही नहीं, अपन बड़ा नेता हो गए अब। तो वो वाली बात भी है। तो बहुत कुछ है इंदौर में। हाँ, तो इंदौर के क्या कह रहे हैं अखबार, क्या समझ में आ रहा है? इंदौर के अखबार ये कह रहे हैं कि मतदाता मौन है, मतदाता मौन है और चुपचाप है। वो समय पे आने पे ही बताएगा कि मतदाता के मन में क्या है। क्या है मन में, थोड़ा बताइए जरा। मन में ये है कि एक तो बेरोजगारी हो गई, लोग डिग्री लेके घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही है, और बहुत सारे लोग काम के लिए भटक रहे हैं। और इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े की दुकान लगा लो। प्रधानमंत्री तो सबके हुए। प्रधानमंत्री ने बोला है, प्रधानमंत्री तो सबके हुए, सबके प्रधानमंत्री हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। इसलिए उन्होंने देश के युवाओं को बोला है कि पकौड़ों की दुकान लगा लो। आपके अखबार और आपकी चैनलों में भी ये चीज़ बताइए। तो ये इस बार का क्या रुझान दिख रहा है? इस बार का रुझान ये दिख रहा है कि 20 साल की जो ये सरकार है, 18 साल की, इसको लोगों का बदलने का मन पक्का हो गया है। ये बात है? ये बात है और पक्की बात है। अच्छा, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोहर खिची।
क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या अखबार कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो लोगों में? लोगों में वर्चस्व एक नंबर G9 दिख रहा है। हाँ, एक नंबर वर्चस्व दिख रहा है। एक नंबर वर्चस्व दिख रहा है। किसका? भाई दोनों का अभी तो ऊँट खड़ा हुआ है। अच्छा, सोनाली का खड़ा हुआ है, ऊँट खड़ा हुआ है, अभी रात है, अभी बाकी है। किस समय किस करवट बैठ जाए। तो ये इंदौर की जनता पलटती है क्या? लड़ती है, पल का भरोसा नहीं होता है यहाँ तो इंदौर तो साफ सुथरा शहर है, साफ सुथरे शहर में सबसे नंबर 1 है। तो इंदौर के लोग भी ऐसे हैं कि जो इधर उधर पलट जाएंगे? नहीं, पलटते तो नहीं है। देखिए मतलब माहौल आप देख ही रहो क्या है क्या नहीं है। क्या ज्यादा माहौल किसका? कमलनाथ की वापसी हो रही है या शिवराज बने रहेंगे? बनना तो वही है, कौन? शिवराज जी की सरकार बनना है। अच्छा, ये है पक्का है। देखो तो आप तो ऊँट खड़ा बता रहे थे अभी। ये तो ऊँट खड़ा है। देखो अभी मतदाता का क्या रुझान आ जाए। वही रुझान हम पूछ रहे हैं आपसे। एक नंबर पर रुझान है अभी। और किसका? शिवराज सरकार का। अच्छा, हाँ, और अब के नंबर पर के वोट की प्रतिशत भी बढ़ेगी। मतदाता उनके अभी थोड़ा इधर आ जाइए, हम लोग थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, तो थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, आओ आप लोग भी बैठो जरा। हाँ, ये आप कह रहे हो एक नंबर है। एक नंबर। अच्छा, मैं आपको एक नंबर का ही में है। एक नंबर मूड बता रहे हैं। एक नंबर मूड है। मतदाताओं का मूड जो है हाँ। मौन है। सारे मतदाता खामोश है। हाँ। वो कल ही वोटिंग के बाद ही बताएंगे कि क्या है। और इन्होंने बोला हूट खड़ा है। हाँ। अरे हूट खड़ा नहीं है, शिवराज आड़ा हो गया है और कमलनाथ की सरकार आएगी। अच्छा, शिवराज आड़ा हो गया है क्योंकि उसकी नीति खराब है। अच्छा, जो ये रेवड़ी जो बांट रहा है, श्रीलंका में देखो क्या हुआ रेवड़ी बांटने में। ऐसा का तो ऐसे सभी कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं वो भी अब उनको करनी पड़ेगी ना नकल। क्या करे, दो पहलवान लड़ते हैं तो बराबरी के रहते हैं, गुन्नी से बीच से जो मार दे वो मीर। देखो इनकी बातों में तो कोई दम नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या है? हाँ। इनकी बातों में दम नहीं है। हाँ, इनकी बातों में तो कोई दम नहीं है। हाँ, जनता सब जानती है। हाँ, मतदाता जानता है, मतदाता समझता है, मतदाता जागरूक है। हाँ। अच्छा, ठीक है, सारी 3 बातें हो गई आपकी। मैं पकड़ लेता हूँ बातों को। आपने कही इनकी बात में दम नहीं, मोदी जी की बात में दम है। मोदी जी की बात में एक नंबर दम है। बिल्कुल। दूसरी बात आपने कही ऊँट खड़ा है। ऊँट खड़ा है। तो ऊँट के नाम से मेरे को एक चीज याद आ रही याद है। आ रही है। राजस्थान में मोदी जी हैं और ऊँट जो है वो राजस्थान की पहचान है। पहचान है वो क्या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता जहाज है। है। हाँ, मोदी जी ने कल कहा कि कांग्रेस के लिए, मैं मोदी जी का बयान बता रहा हूँ आपको, और सुबह हमारे यहाँ खबर भी चली है। मोदी जी ने कल कहा कि इनको इस बार जब बटन पर आप लोग कमल पे निशान पे आप दबाओगे तो ऐसे दबाना जैसे इनको फांसी दे रहे हो। ये मोदी जी का बयान है। देखो फांसी नहीं देना, फांसी ये जो रोले डालो, जो पार्टी जो अटकाव जो डालती है हाँ। जो विकास के कार्य के अंदर, हाँ। आप ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक के क्या हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी आपकी तक के। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 50 हो गई है। हैं? 50। 50। और क्या रिटायरमेंट है कैसे? नहीं, रिटायरमेंट नहीं, मेरा तो व्यवसाय है, मैं तो छोटा मोटा धंधा करता हूँ। अच्छा, हाँ। अभी आपको यहाँ पे हम लोग खड़ा कर दे इधर मंच पे, ठीक है? हाँ। हम लोग सब बैठ करके इधर सुने, इधर ही 10-15 आदमी हम लोग। आपको लगता है कि आप बोल पाओगे कि किसी को फांसी दे दो, ऐसी बात आप खुद बोल पाओगे अपने मुंह से? नहीं, फांसी देना है या नहीं देना ये तो खैर ये उनके कोड वर्ड। नहीं, आपको लगता है आप बोल पाओगे? हम लोग बैठ करके इधर सुनते हैं, अब उधर ऊपर चढ़ जाओ और थोड़ा देर के लिए प्रधानमंत्री अपने आप को समझो, बोल पाओगे फांसी दे दो ऐसी वाली बात? नहीं, फांसी देने का तो नहीं बोल सकते, ये बात तो मोदी जी फांसी देने की बात बोलते हैं। नहीं, ये बात तो शोभा नहीं देती है। आपको पता है ये चुनाव को क्या कहा जाता है लोकतंत्र का? भाई अपना कैंडिडेट चुनने का, अपना जो अखबार में लिखा आता है ना, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, ऐसे ही लिखा आता है ना? ऐसे ही आता है ना? गलत तो नहीं कहा मैं? वो त्योहार जो सबसे बड़ा त्योहार हो गया लोकतंत्र का, और त्योहार में क्या है, त्योहार में वो भी अपने ही भाई है। मान लो कांग्रेस है तो वो भी अपनी भाई है, और बीजेपी है तो भी अपनी भाई है। और त्योहार पे हम अपना, जैसे अभी अपना दिवाली गया है तो दिवाली पे हम अपने भाई के लिए, मान लो हमारी बोलचाल नहीं भी है तो फांसी वासी की तो बात हम उसको नहीं करते। फांसी की तो बात नहीं करते हैं, ये तो सब एक चट्टे बट्टे रहते हैं साथ। देखो नेता ये नेता लोग तो कह रहे थे आप मोदी जी की बात में दम है। नहीं, मोदी जी की बात में दम है। ये तो देश के प्रधानमंत्री है। क्या ये तो देश के प्रधानमंत्री है? कौन? अरे 1 मिनट चुप रहो, शांति बनाए रखो। ये तो क्या देश के प्रधानमंत्री, इनको बोलने में अच्छी बात नहीं रही है। शोभा मतलब शोभा नहीं देता उनको।
कि भाई तो आप तो कह रहे थे अभी मोदी जी की बात में दम है। नहीं, देखो मोदी जी की बात में ऐसा ऐसा दम है। क्या मतलब आपको पता भी नहीं चला अभी तक? फांसी किस लिए दे रखी? आओ जरा, आओ थोड़ा इधर आ जाओ, फांसी आओ किस लिए बोला आपको पता आओ है? आओ बॉस बॉस, जो टेलर का जो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ उसको अभी तक सजा नहीं आओ मिली है। दादा, दादा एक मिनट आओ ना, राजस्थान में- अरे इधर दिखाओ जरा, एक मिनट आइए, जो राजस्थान में जो आइए। कांड हुआ ना टेलर का, आइए आइए, हाँ उसके वो उस बात में आप आओ सुनो। भाई खड़े हो क्या, कौन थे? जो टेलर का जो अरे वो कौन थे? जो टेलर का कांड हुआ ना, हाँ, कन्हैया लाल कन्हैया लाल का, उसके हिसाब से मोदी जी ने वो मारने वाले थे, क्या आप RSS के लोग चैनलों में आया है। और फांसी देंगे। अशोक गहलोत ने उसको फांसी अभी तक नहीं दी दी है। अशोक गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये पता है। मारने वाले कौन थे? अरे मारने वाले कौन थे? पूरा अरे मारने वाले हिंदू थे, हिंदू मारने वाले हिंदू थे। नहीं नहीं वो हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे वो। उससे कोई लेना देना नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो उससे कोई लेना देना नहीं है। भेज बदल के मारा है। कांड किया है उसको अच्छा सजा दो। अच्छा रुकिए, अब दो बातें, समझे आप? अच्छा ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक हिंट क्या- दिया था मोदी जी ने, क्या नाम हुआ आपका? कि उसको फांसी की सजा मिले, इसलिए आप बीजेपी को जीतो, वोट पड़ो तो उसको फांसी होगी। अशोक गहलोत के राज में एक आदमी अच्छा, को रुको ना। सजा देने के लिए सरकार पलट दो, सरकार वोट मांग रहा है उसके लिए। अच्छा, सरकार एक- अगर एक- नहीं- नहीं सजा दी तो सरकार तो पलटेगी। वहाँ पे तो हर 5 साल में वैसे ही सरकार पलटती है। चलो बोलो, हाँ बोलो, हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोर भाटी, किशोर भाटी। किशोर भाटी क्या करते हो भाई? मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है। इलेक्ट्रॉनिक का काम है। तो ये कन्हैया लाल वाला केस हुआ, उसका कितना पता है आपको? क्या कुछ है, कैसे हुआ था, पता है कुछ? काफी पता है हमारे बताओ को। जरा। जो वो आए थे अपने कपड़े सिलाने के लिए, ठीक बात, नाप आप लेने के लिए, ठीक बात। तो भाई हमारे को कपड़ा सीना है, ठीक नाप बात। ले लो वगैरह ले लो। उसने वो जैसे ही वो अपने आम आदमी जैसे दुकानदार था, आया नाप लिया उसका, वो नाप लेने लगा वगैरह, ऐसे लिया वैसे लिया, इधर से नाप लिया, जैसे ही उसने छुरा निकाला और उसे गर्दन पे मार दिया, बिल्कुल। वो वहीं गिर गया, बिल्कुल, और वो मर गया। वो वहीं खत्म हो गया। खत्म हो गया। और उसका एक जो मुनीम था जो काम करता था, हाँ, हाँ। वो खुद वो पूरा हेमरोज हो गया, वो खुद गिर गया चक्कर आके। बोलो बोलो। उसका जो नौकर था ना, वो भी आज दहशत में पड़ा है, उसके घर पे सो रहा है अभी तक। वो भी उस केस बीमार की हो- जांच का बताइए। चलो ठीक है, केस आपको पता है, जांच का क्या हुआ है पता है? उसकी जांच, वो बोल रहे जांच चल रही है, कौन कर रहा है जांच? गवर्नमेंट कर रही है कौन की गवर्नमेंट कर रही है? अशोक गहलोत की। वो केस एनआईए को नहीं सौंपा? वहाँ पे राजस्थान नहीं, वो सरकार केस एनआईए को सौंपा गया बाद में? एनआईए को सौंपा वगैरह बोला, तो अभी एनआईए को, जांच एनआईए किसके अंडर आती है? वो तो राज्य सरकार के अंदर आती है, एनआईए नहीं आती है, केंद्र सरकार केंद्र सरकार के अंदर। तो वो गई, अभी तक तो उसका पूरा हुआ भी नहीं अब है, दूसरी जांच बात, चल रही है। अब दूसरी बात, अब हम मान लेते हैं कि अशोक गहलोत सरकार की गलती है, और जाहिर सी बात है जो पहला अगर प्रथम दृष्टया में देखें तो वहाँ पे जो कुछ हुआ वो अशोक गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था की कमी की वजह से हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल। क्योंकि कानून व्यवस्था का पहला जो सवाल है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आता है। ठीक है, बात सही है। सही है। अच्छा, अभी मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति फांसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, वो ठीक लगता है? वो तो पहली बात है। उन्होंने एक पॉइंट दिया है हाँ, कि इस पॉइंट को आप समझो कि जो कोई भी ऐसा काम करे, घिनौनी हरकत करे, हाँ। इस टाइप का करे, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ। तो वो हो नहीं रही है। आपको पता है केस हुआ था यूपी के अंदर, और यूपी में जो है वो दिन दहाड़े एक आरएसएस के, बजरंग दल के ही जो है एक नेता, और उनको भी जो है वो इसी तरह से वो घुस करके गोलियों से छलनी कर दिया था। फिर बाद में उनकी माताजी तिवारी याद है आपको? नहीं, पता नहीं है मुझे ऐसा। उनकी माताजी ने क्या क्या आरोप लगाए? नहीं, वो मेरे को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। वो यूपी का मामला है, वो यूपी का मामला, इसलिए वहाँ पे रामराज है। हमने तो वो ये वो रामराज पे सवाल नहीं। हाँ, हैं? नहीं नहीं, रामराज का मतलब नहीं। तब वो कोई मतलब नहीं है, वहाँ का इशू का अपना पता भी नहीं। अच्छा, मतलब सीधी सी बात। राजस्थान का पता होना चाहिए, राजस्थान का पता है यार, हाँ, यूपी का पता नहीं होना चाहिए। यूपी का पता ही नहीं है, रखता ही नहीं है। तो राजस्थान वो का ये वो पता है। अपराध नहीं है उसकी? वो भी अपराध है। तिवारी जी की माता ने क्या कहा था मालूम है आपको? वो भी अपराध किस है। किसका नाम लिया था? कमलेश तिवारी, याद करो। वो भी अपराधी है, वो भी अपराधी। कमलेश तिवारी की मां ने किन किन का नाम लिया था, मैं बोलूं क्या? अरे आपको याद वो है? आप बोलो, मेरे को तो पता नहीं है, मैंने देखा फिर ही नहीं वो- है, मैं कैसे खैर, बता दूं? अभी कन्हैया लाल के केस में जो कुछ हुआ उसमें तो, क्योंकि वो तो कन्हैया लाल तो एक आम दर्जी था,
आम दर्जी था। और उसने जो कुछ किया था वो एक व्हाट्सएप के वो ऊपर किया था, उसकी वजह से वो सारी बात थी। बस वही हाँ, वही बात थी ना। WhatsApp भी थी। लेकिन कमलेश तिवारी के साथ जो कुछ हुआ था यूपी में, कमलेश तिवारी तो नेता था ना, बीजेपी का नेता, बीजेपी से समर्थक या कह लीजिए, या बजरंग दल आरएसएस से जुड़ा हुआ कह लीजिए आप, तो उनसे जुड़ा हुआ नेता था और उसकी हत्या हुई। उसको लेकर के तो किसी नेता ने नहीं कहा कि इनको फांसी दे दो, ऐसे वो करो कि योगी आदित्यनाथ का ये कमल का बटन ऐसे दबाओ कि उनको फांसी हो जाए, ऐसे किसी ने तो नहीं कहा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो उनका पॉइंट है। किनका पॉइंट है? मतलब मोदी का पॉइंट सही है, फांसी देने वाली बात। मोदी जी का पॉइंट है, चुनाव का point चुनाव का पॉइंट है। चुनाव का पॉइंट, हाँ, वो तो यही है, ये बात है। चुनाव का तो पॉइंट है ही है। मतलब आप चुनाव है। अच्छा इसमें आप कोई नेता है, कार्यकर्ता है किसी के? नहीं, हम तो किसी का कार्यकर्ता, आम जनता है हम तो। आम जनता है, ये भी आम जनता ही है ये। सब आम जनता है। और ये कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, एक नंबर पे चल रही है। हाँ, एक मिनट रुके ना। आप ये कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, एक नंबर पे चल रही है, लेकिन इन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत हार की तो खैर बात ही नहीं हुई आपसे, लेकिन आप खुल करके ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने फांसी वाला बयान दिया तो अच्छा किया। नीचे की दो वो उनके पॉइंट पे दिया समझाने के लिए कि भाई और शब्द ही नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास में। अभी तक जल्लाद बनाना है क्या आप लोगों को? उनको- फांसी देने का काम किसका होता है मालूम है? फांसी देने का काम जल्लाद का होता है। और आप कल जो है हम लोग सब वोट देंगे, हम वोटर बनेंगे कि हम जल्लाद बनेंगे? हम तो वोटर बनेंगे, अपन थोड़ी जल्लाद बनेंगे। तो फांसी देने वाला कौन होता है? अरे वो मतदाता को कि भाई ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो अपना कानून का फैसला हाथों हाथ आवे, हाँ, अपना हाथों हाथ कोई भी मैं काम हो पूछ रहा हूँ ना, जाए। कमलेश तिवारी डबल इंजन हाथों हाथ कहाँ फैसला? डबल इंजन वहाँ तो पे वो यूपी फांसी की है, जल्लाद कहाँ? वो तो होगा ही, वहीं होगा, वहाँ पर भी होगा। वहाँ पे क्यों कोई नहीं कोई- फिर? अरे वहाँ पे तो तो और होगा, जल्दी वो होना भी चाहिए। उनका चल, योगी सबसे मजबूत मुख्यमंत्री, मोदी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, वहीं से वहाँ पर भी होगा। कमलेश तिवारी के घर काम चल रहा होगा वहाँ पर भी, तो कुछ ना कुछ तब इंक्वायरी उसने- चल तब रही किसी नेता होगी ने कहा फांसी देने की बात? वहाँ पे अब इंक्वायरी चल रही होगी, वहाँ पे तो वहाँ पर भी होगा। मोदी जी ने नहीं कहा कि ऐसे बटन दबाओ फांसी वाली बात। फांसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नहीं हुई ना, यहाँ इनको वहाँ पे लालू हो गई। है। नहीं, यहाँ पे इनको यहाँ लालू पे है। हुई नहीं ना। इनको मैं पूछ यहाँ रहा पे- हूँ, ये बीजेपी हम के एक नागरिक के उसमें रुके वोट जरा, डाले लोग। रुके एक नागरिक के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे क्या हम इस लेवल पे आ गए हैं कि कोई नेता किसी तरह का बयान देगा तो हमको जबरदस्ती उसका समर्थन करना ही करना है? ऐसे इस लेवल पे आ गए हम लोग। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और तो फिर अपनी इच्छा ये- के ऊपर देंगे, आपको अपनी इच्छा लगता के है- ऊपर देंगे वोट। तो तो ये फांसी वाली बात अपन मैं जैसा- इनको कह रहा था, आपको मैं इधर चढ़ा दूं थोड़ी देर के लिए, हम सब नीचे बैठ जाते हैं। नहीं, आप बोल पाओगे फांसी वाली नहीं, बात? अपन तो नहीं, अपन कैसे बोल आ जाएंगे? जाओ ना, बोलो तो ना। प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी तो इज्जत गरिमा पद जो है वो सबसे और ऊपर है। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट बताया है हाँ, कि भाई तो वो पॉइंट इनको बताने के और अब- शब्द नहीं हो सकते हैं? अभी तक सजा नहीं हुई। और शब्द हो सकते हैं कि नहीं हो सकते और हैं? क्यों नहीं शब्द हो सकते? बहुत शब्द इसमें तो बहुत शब्द निकालो फिर आप। प्रधानमंत्री जी की ठीक बात रही कि कैसी रही? ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री जाने, तो प्रधानमंत्री ने किस हिसाब से बोला। नहीं, आप तो समर्थन कर ही रहे हो ना इस नहीं, बात तो का? हमने कर रहा तो हूँ जो इस बात का। उन्होंने जो पॉइंट निकाला ना कि ये पॉइंट किसके लिए निकाला, तो हम तो सोच रहे थे उसी के लिए निकाला है। हाँ, मतलब उसमें कांड बताने तो- के लिए वो बात कांड और कोई तो- शब्द नहीं हो सकते नहीं, थे। कांड तो वही चल रहा है वहाँ पर। हाँ, तो और कोई शब्द अभी उसके लिए नहीं हो इलेक्शन- सकते इलेक्शन में थे। भी मतलब वही कि चल किसी ने रहा अगर है। हिंसा की, कन्हैयालाल के साथ में उनके परिवार के साथ में गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन उस चीज को अगर बताने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर बैठे एक व्यक्ति को भी अगर जिन शब्दों का चयन करना पड़ रहा है, और वो शब्द भी सीधे तौर पर जो हैं, सीधे तौर पर ऐसे हैं जो लोकतंत्र के अंदर, चुनाव के अंदर उनकी हमने देखी नहीं है। किसी और प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय पर वोट मांगते हुए किसी अपने वोटर को जो है वो फांसी शब्द का इस्तेमाल किया हो। अब देखो, प्रधानमंत्री ने तो कुछ भी बोला होगा तो सोच समझ के ही बोला होगा। ये ऐसा तो नहीं है फिर कि कभी हम इस बात को कुछ इस तरह से देखें, अगर मैं थोड़ा सा कठोर शब्दों में कहूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी ने जो है एक अंधभक्त ब्रिगेड तैयार कर दी है, कि जो वो कुछ कहने सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है, वो एक अंधभक्त ब्रिगेड है। तो अब अंधभक्त ब्रिगेड से और एक जल्लाद ब्रिगेड की तरफ जो है लोग बढ़ना चाहते हैं क्या? नहीं, कोई बढ़ना तब- नहीं चाहते, कोई बढ़ना नहीं चाहते, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं बढ़ना चाहते। तो फिर ये अंधभक्त जो है तो वो तो अंधभक्त ही रहेंगे, और जो आम है वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। चाहे भले इसमें दो, इसमें जो काम सही नहीं, करेगा हमें तो उसके मतलब साथ में मैं तो जाएंगे। ये सोचता हूँ कि एक आम जनता है, जैसे हम लोग अभी कहीं बीजेपी दफ्तर या कांग्रेस दफ्तर में तो गए नहीं, हम लोग तो इधर आए, इधर इसलिए आए कि आम जनता मिलेगी, बात करेंगे। सही है। तो अब बीजेपी वाला आदमी जो है वो दफ्तर में रहेगा तो वो कभी भी मोदी की बात को गलत काटेगा ही नहीं। ऐसी कांग्रेस के दफ्तर में चले गए तो राहुल की बात को कभी गलत काटेगा ही नहीं। हम इधर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे काफी लोग अखबार पढ़ रहे थे, सोचा कि इधर कुछ आम लोग मिलेंगे जो गलत को गलत कह सकेंगे,
हाँ, गलत को गलत, जो गलत होगा तो वो तो गलत ही कहेंगे, जो सही होगा तो वो सही कहेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष। तो काफी देर से ये सारी बातचीत आप सुन रहे हैं? महाराष्ट्र से आ रहा हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से है। अच्छा, तो इधर घूमने के लिए आए आप? हाँ, घूमने के लिए उज्जैन आए माँ का। तो काफी देर तक बातें सुनी आपने, क्या समझ में आया आपको? क्या नहीं, आप जो क्या उनको वो जो प्रश्न पूछे थे क्या सब अंधभक्त रहते हैं, लेकिन क्या है हमारे देश में पहले से एक नैरेटिव सेट किया है। क्या है? जो जिस पार्टी का मत वोट देता है उसका गुणगान गाएगा, वो कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, कौन सा। ये अब बढ़ गया है या अब कम हो रहा है? देश में 2 से 5%, 10% लोग ऐसे हैं जो देश का ही सोचते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बाकी कि पार्टी ये का जो सोचते हैं। पार्टी का जो सोचने वाले लोग हैं या पार्टी के पिछलग्गू जो लोग हैं या किसी नेता के पिछलग्गू जो लोग हैं, वो अब बढ़ गए हैं या कम हो रहे हैं? नहीं नहीं, वो बढ़ गए ना, सब कांग्रेस में बढ़ गए, बीजेपी में बढ़ गए। हाँ, फर्क क्या है? जी, कांग्रेस में है वो क्या, अभी जो सिख हत्याकांड हुआ, कांग्रेस वाले के वो उसको सही बताते नहीं, बताते वो नहीं, लेकिन वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिख हत्याकांड के लिए माफी मांगी। क्या माफी मांगे? माफी और फिर मांगी? क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी। कमलनाथ को इधर प्रमोट किया ना। हाँ, क्या इधर अभी मध्य प्रदेश में किया ना। क्या माफी मांगने से क्या होता है? मैं सौ लोगों की हत्या करूंगा और माफी मांगूंगा, चलता है? चलता है? ऐसा चलता है? नहीं चलता है ना। ये आपकी बात जो है वो कुछ हद तक सही है, मैं मान सकता हूँ इससे, लेकिन आप ये कहें कि उसको लेकर के माफी नहीं मांगी। मैं बोलता हूँ कि काउंटर मैं ऑन रिकॉर्ड माफी मांगी है। मैं बीजेपी का हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी उम्र 52 साल है। अच्छा, मैं अटल जी का फैन हूँ। हाँ, मोदी जी का अभी जो मोदी जी ने कार्य किया है। तो अटल जी बोलते फांसी वाली बात जो मोदी जी ने बोली है? नहीं, अटल जी उस वक्त सही थे, आज मोदी इस वक्त सही थे। तो ये फांसी वाला बयान? नहीं, वो फांसी वाला बयान क्या है? जो गलत किया उसको फांसी देना चाहिए। नहीं, मोदी जी का बयान एग्जैक्ट मैं आपको हाँ। हूबहू शब्दों में बताता हूँ। मोदी जी ने कल कहा बाड़मेर के अंदर, राजस्थान के बाड़मेर में, कि आप जब वोट देने के लिए जाओ तो कमल का बटन ऐसे दबाना जैसे उनको फांसी दे रहे हो। उनको ये सूचित करना है कि जो भी कुछ करने के लिए वोट ही देना पड़ेगा आपको। वोट के सिवा इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री के पद पर फांसी शब्द के अलावा और कुछ नहीं है। बोलने से मोदी सिर्फ गुनहगार रहते हैं, बाकी ने सब कुछ किया है ऐसा। क्या बाकी पंतप्रधानों ने ऐसा कुछ किया है? तुम ऐसे तो फिर मोदी जी के साथ में भी गोधरा कांड और वो जुड़ा है। वो तो फिर है तो कोर्ट में है ना, सब तो निकल गए ना वो। आप बोल रहे तो मैं काउंटर नहीं, कर वो रहा हूं। कोर्ट में गए ना, वो सिर्फ अच्छा, गए ना वो कोर्ट। क्या चलिए, संविधान है, न्यायालय है, लोकल है? सब नहीं, लोग अच्छा बाहर से आए आप भी? अच्छा, तो आप लोकल है इधर से? ये भी नहीं है? हाँ? अरे आप चलिए अखबार के साथ में शुरुआत कीजिए, अब अखबार के साथ खत्म करेंगे। थोड़ा उधर करिए पैर को। हाँ, क्या अखबार क्या कह रहे हैं? अखबार क्या कह रही है? जो लिखा है वो बता रही है अखबार। तो ये मोदी की गारंटी का जो है विज्ञापन है। इधर जो है वो कांग्रेस का भी जो है वो ये विज्ञापन है कि नारी शक्ति से एमपी शक्तिशाली। तो किस पर ज्यादा भरोसा इस बार मध्य प्रदेश के मतदाता को लग रहा है? वही भारतीय जनता पार्टी पे ही भरोसा है। 18 साल सही साठ निकाले उन्होंने। अच्छा, सबका फायदा ही किया उन्होंने। तो ये वोट खड़ा बैठा कैसा, या एक तरफा है? एक तरफा आएगी बीजेपी पार्टी, ऐसा लगता है। हाँ। चलिए, तो ये इंदौर है और इंदौर बहुत दिलचस्प है गुरु। इंदौर जो है वो इतना ही नहीं है, इंदौर बड़ा घूमने की और दिखाने की जगह है। और इंदौर की जो ये 9 सीटें हैं, इनमें टटोलने वाली बात है कि मतदाता के मन में इस बार वाकई क्या है। और जो ये बयान है जो प्रधानमंत्री के स्तर पर दिए जा रहे हैं या बाकी और दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता जो बयान दे रहे हैं, उससे मतदाता का मन कितना इधर से उधर हो रहा है, ये भी एक टटोलने वाली बात है। क्योंकि अगर नेता वो बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि उनके इस तरह के बयान देने से चीज़ें बदलती हैं, उनको ऐसा लगता है। अब जनता को ऐसा लगता है या नहीं लगता है, ये तो जनता को तय करना है कि जनता इस तरह के बयानों का समर्थन करती है या नहीं करती है। जनता क्या इस तरह के बयानों के साथ जाती है नहीं जाती है, तो जनता को तय करना है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, इंदौर के लोगों ने जो कुछ कहा यहाँ पर, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।